को डिफाइन मोनोबेसिक। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो एसिड का मतलब क्या सर आपका कैटेगरी बताया जा रहा है, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और क्या सर आपका ट्राइबेसिक एसिड। तो ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज मोनोबेसिक एसिड, व्हाट इज डाइबेसिक एसिड और व्हाट इज मतलब क्या सर आपका ट्राइबेसिक एसिड। एसिड में बेसिक आएगा, पॉलीबेसिक बोलने की जरूरत नहीं है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और मतलब क्या सर आपका ट्राइबेसिक, ठीक है ना। हाँ याद है यही कंफ्यूजन नहीं है। डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है और मतलब क्या असर आपका ट्राई मतलब क्या असर आपका बेसिक है, ठीक है। एसिड में डेफिनेटली हाइड्रोजन मतलब क्या असर आपका आएगा। तो जो एसिड के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक हाइड्रोनियम आयन बना पाए वो होगा मोनोबेसिक। जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो 2 बना पाए वो क्या होगा सर आपका डाइबेसिक। और जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो 3 बना पाए वो मतलब क्या होगा आपका ट्राइबेसिक। तो ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी मोनोबेसिक, नाइट्रिक एसिड विल बी मोनोबेसिक, H2SO4 विल बी डाइबेसिक यानी सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक। उसके बाद क्या असर आपका H3PO4 इज गोइंग टू बी ट्राइबेसिक एसिड। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गई। ये सब आसानी था एकदम, कोई डिफिकल्टी बात नहीं, क्या था नहीं था। बनाया जा सकता है H2SO3, हाँ H2SO3 मतलब बनता है सर, तभी तो उसका नाम सल्फ्यूरस एसिड मतलब क्या असर आपका है। लेकिन आपको उससे डील मतलब क्या करना भी नहीं करना है, क्योंकि उससे बुक आपको डील करने मतलब क्या दिया आपको नहीं दिया है ना। तो आइए यहाँ पे काम करते हैं फिर। हाँ साइकिल। तो अब यहाँ पे क्या है सर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड मतलब है क्या। तो एसिड मतलब क्या करता है सर आपका टेस्ट करता है आपका सार, पहला बात। और दूसरा बात ये है कि सर आपका मिनरल एसिड जो होता है जैसे कि मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ या फिर मतलब क्या सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड हुआ या फिर मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरिक एसिड हुआ। तो ये सब जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका हाईली कोरोसिव होता है। यानी कि वो कोरोसिव का मतलब क्या होता है, ऐसे आयरन मतलब क्या कहता है सर आपका मतलब जंग जो लगता है, रस जो लगता है वो आयरन को कोरोट करता है ना। तो एसिड भी क्या करता है सर आपका बहुत सारा चीज़ को मतलब कोरोट कर सकता है। तो मिनरल एसिड जो होता है मतलब क्या सर आपका हाईली मतलब क्या होता है कोरोसिव होता है। आप समझिए उसको आहिस्ता आहिस्ता लेयर बाय लेयर उसको मतलब ख़त्म करना है। हम अगर ये बोले कि एसिड कोरोसिव है तो इसका ये मतलब नहीं कि जहाँ जहाँ कोरोजन होता है वहाँ वहाँ एसिड होता है। इसका ये मतलब है कि जहाँ पे एसिड है वहाँ पे कोरोजन होगा। समझे बात क्या आपने ना। मतलब अगर हम ये बोलें कि मतलब जो है ना रेहान इज़ अ स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ओनली रेहान स्टूडेंट। बात समझे। तो अगर हम ये बोलते हैं कि एसिड कोरोजन करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब नहीं करता है, बाकी सब भी करता है। लेकिन हाँ एसिड होगा वहाँ पे कोरोजन मतलब क्या असर आपका होगा, खास करके जब मतलब क्या असर आपका इनऑर्गेनिक एसिड होगा जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि मतलब क्या असर आपका फॉस्फोरिक एसिड है ना। तो एसिड चेंज द ब्लू लिथमस टू रेड। अब देखिए इंडिकेटर होता है, तो एक इंडिकेटर मतलब क्या होता है लिथमस। तो एसिड मतलब क्या करता है सर आपका, अगर ब्लू लिथमस है तो ब्लू लिथमस को एसिड क्या करता है सर आपका रेड टर्न कर देता है, ठीक है। याद रखना पड़ेगा। अभी एसिड का मतलब क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। फेनोफ्थलीन है, अगर फेनोफ्थलीन मतलब क्या सर आपका रेड है, फेनोफ्थलीन तो रेड फेनोफ्थलीन अगर है तो मतलब क्या होता है सर आपका एसिड उसको क्या करेगा सर आप कलरलेस कर लेगा। इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड अगर है तो क्या करता है सर आपका ब्लू लिथमस को रेड कर देता है। एसिड अगर है तो मतलब क्या सर आपका अगर रेड फेनोफ्थलीन है तो उसको मतलब क्या करता है कलरलेस कर देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या सर आपका तीसरा इंडिकेटर जो मतलब क्या सर आपका मिथाइल ऑरेंज। तो एसिड अगर है तो मतलब क्या होता है सर आपका मिथाइल ऑरेंज को मतलब क्या करता है सर आपका पिंक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसिड अगर है तो ब्लू लिथमस क्या हो जाएगा सर आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। एसिड अगर है तो रेड फेनोफ्थलीन जो है वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कलर मतलब क्या सर आपका लेस हो जाएगा। आप कलरलेस के फिर से बना नहीं सकते हैं, तो समझिए बना दिया है ना। तो एसिड अगर है तो मतलब क्या सर आपका मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज एक मिनट रुकिए, मिथाइल ऑरेंज, वेयर इज़ ऑरेंज, हियर इज़ ऑरेंज है ना। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ऑरेंज, ये कहाँ गया ऑरेंज, ये ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, बनाते हैं पिंक, कहाँ गया पिंक। तो मिथाइल ऑरेंज मतलब क्या हो जाएगा, ओह सॉरी पहले मिटाते हैं फिर मतलब बनाते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो मतलब हम ये नहीं मीन करना चाह रहे कि पिंक का ये शेड होगा, मतलब बस पिंक बोलना चाह रहे, ठीक है ना। तो एसिड अगर है तो क्या हो जाता है सर आपका ब्लू लिथमस क्या हो जाता है सर आपका रेड हो जाता है।
एसिड अगर है तो मतलब क्या होता है सर आपका रेड फेनोप्थलीन जो है वो मतलब क्या होता है कलरलेस हो जाता है। और एसिड अगर है तो मतलब क्या होता है सर आपका मिथाइल ऑरेंज मतलब क्या होता है पिंक हो जाता है। ये मतलब क्या सर आपका इंडिकेटर करता है। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट मतलब क्या है, पानी में अगर मिलता है तो एसिड मतलब क्या कहता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इसलिए आप ये भी चाहते हैं कि अगर पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे तो आपको पानी के अंदर थोड़ा एसिड मतलब क्या होता है मिलाना पड़ता है ना। 3 डेट देखें आप, 3 डेट देखें आप। हाँ। तो उसमें यही लेसन तो बताता है। जब आमिर खान का मतलब जो है हॉस्टल में जाता है, उसको रैगिंग करने वाला होता है तो मतलब क्या करता है सर आपका चम्मच बाहर निकालता है। तो क्यों बोला था कि हम लोग सब ने पढ़ा था कि मतलब जो है ना एसिडेटेड वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसने मतलब क्या इसका इस्तेमाल किया है ना। तो पानी में थोड़ा सा गंदा एसिड मिला हुआ होता है तभी जाके पानी मतलब क्या कहता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या कहता है कंडक्ट करता है, नहीं तो मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा, है ना। अब आगे आते हैं। तो ये सारा मतलब क्या था, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी था कि एसिड अगर है तो टेस्ट करेगा सार। सार मतलब क्या होता है खट्टा, है ना। और एसिड अगर है तो मतलब क्या सर आपका हाईली कोरोसिव होगा, खास करके कौन सा एसिड सर आपका इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो रस्टिंग भी एक तरह का मतलब क्या होता है, कोरोजन मतलब क्या होता है सर। रेड लिटमस को ब्लू टर्न करने का काम अल्कलाइन का है, तो अल्कलाइन में जब आएंगे तब वो पढ़ेंगे होता है। और एसिड अगर है तो मतलब क्या सर आपको ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देगा। एसिड अगर है एसिड को अच्छा से याद रखिए। आपको एसिड अच्छे से याद रहेगा तभी जब हम लोग पढ़ेंगे अल्कलाइन के बारे में तो आपका अल्कलाइन मतलब क्या समझ में आएगा। एसिड को हम गड़बड़ कर दीजिएगा तो आपका अल्कलाइन समझ में मतलब नहीं आएगा। क्या सर आपका रेड फिनोप्थलीन को कलरलेस कर देगा। एसिड अगर है तो मतलब क्या सर आपको मिथाइल ऑरेंज को मतलब क्या सर आपका पिंक कर देगा। और एसिड अगर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और वो बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जिस कंपाउंड को इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा मतलब क्या होता है ब्रेक किया जा सकता है वो कंपाउंड मतलब क्या तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में आने के बाद मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेक होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो एसिड पे क्या होता है सर आपका ब्रेक होता है, तो एसिड क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट भी मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेक करता है, तो सॉल्ट मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइट है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा रुक जाइए। तो एसिड भी क्या करता है सर आपका एसिड में आने के बाद ब्रेक करता है। अल्कलाइन भी क्या करता है सर, अल्कलाइन भी क्या करता है सर आपका एसिड में आने मतलब वाटर में आने के बाद जाने के बाद ब्रेक करता है। और सॉल्ट भी क्या करता है सर आपका ब्रेक करता है। तो ये सब का सर मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो सर आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्ट भी क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। और क्या होता है सर आपका बेस, वो बेस जो अल्कलाई है वो क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो कौन सा बेस अल्कलाई होता है, जो बेस पानी में घुस सकता है वो क्या होता है सर आपका अल्कलाई होता है। मतलब ऑल bases are not alkali but all alkali are bases. तो all alkalis are bases but all bases are not alkali, है ना। तो which bases are alkali? Only those bases are alkali which can dissolve in water. तो ये बात मतलब क्या समझ में आया। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अब आते हैं कहाँ पे सर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हो चुका। अब आते हैं कहाँ पे सर आपका केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहता है सर आपका साइलेंट टेस्ट कोरोसिव, हाईली कोरोसिव होता है। उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपका रेड लिटमस को मतलब क्या करता है ब्लू टर्न कर देता है, ऐसा था क्या। ब्लू लिटमस को रेड, ब्लू लिटमस को रेड टर्न करता है। उसके बाद क्या होता है सर आपका और रेड फिनोप्थलीन था उसको क्या करता है कलरलेस कर देता है। उसके बाद क्या था मिथाइल ऑरेंज था, मिथाइल ऑरेंज को मतलब कर देता है पिंक। उसके बाद और कुछ था प्रॉपर्टीज़ में क्या करते हैं सर आपका आते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी देखिए, सबसे पहला चीज़ जिसके साथ मतलब क्या होता है सर आपका एसिड रिएक्ट करता है वो मतलब क्या है सर आपका बेस। और एसिड का बेस के साथ जो रिएक्शन होता है उसको मतलब क्या बोला जाता है सर आपका एसिड का बेस के साथ जो रिएक्शन है उसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन हाँ, एसिड और बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया। अब देखिए अगर आपको नहीं पता बेस क्या है तो एसिड एकदम बेस का उल्टा और बेस एकदम मतलब क्या सर आपका एसिड का मतलब क्या सर आपको उल्टा है। जो काम बेस करेगा वो काम को उल्टा एसिड करेगा और जो काम एसिड करेगा उसका मतलब उल्टा मतलब क्या सर आपका बेस करेगा। तो एसिड का पावर को बोला जाता है बेसिसिटी और बेस का पावर को क्या बोला जाता है सर आपका एसिडिटी। तो एक एसिड का एसिडिटी और दूसरा बेस का बेसिसिटी दोनों मतलब क्या सर आपका इक्वल स्ट्रेंथ का हो तो दोनों एक दूसरे को मतलब क्या करेगा सर आपका न्यूट्रलाइज मतलब क्या सर आपका कर देगा, ठीक है।
एसिड का बेसिसिटी तो पढ़े हैं, लेकिन मुझे क्या असर आपका बेस का एसिडिटी मतलब क्या असर आपका नहीं पढ़े हैं। वो जब आगे बेस वाला चीज़ आएगा तो मतलब क्या असर आपका बेस का एसिडिटी मतलब क्या असर आपको पढ़ा जाएगा। तो एसिड का एसिडिटी क्या था, अगर एसिड का एक मॉलिक्यूल, एसिड का बेसिसिटी क्या था कि अगर एसिड का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करने का मतलब क्या असर आपका लायक है तो उसका मतलब क्या असर आपका बेसिसिटी 1 है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और अगर एसिड का एक मॉलिक्यूल मतलब क्या असर आपका 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करने के लायक है तो उसका मतलब क्या असर आपका बेसिसिटी मतलब क्या असर आपका 2 है, जैसे कि मतलब क्या असर आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO मतलब क्या असर आपका 4। और अगर एसिड का मतलब क्या असर आपका एक मॉलिक्यूल अगर 3 हाइड्रोनियम आयन मतलब जो है क्रिएट करने के मतलब क्या असर आपका लायक है तो फिर क्या होगा असर आपका एसिड का बेसिसिटी मतलब क्या असर आपका 3 हो जाएगा। अब जैसे बेस का phosphoric एसिडिटी जैसे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब बेसिक मतलब बेस का एसिडिटी क्या होता है, जब हम लोग बेस में आएंगे तो हम लोग मतलब क्या असर आपका देखेंगे, ठीक है ना। तो सारे का सारा कंपाउंड तो ये तीन कैटेगरी इतना बात समझिए, अगर एसिड का एसिडिटी और बेस का मतलब क्या होता है सर आपका बेसिसिटी बराबर होता है, दोनों एक दूसरे को मतलब क्या करता है कैंसिल आउट कर देता है। कर जाता है कौन सा कैटेगरी में, या तो एसिड कैटेगरी में या प्रॉपर्टी क्या है सर आपका, सबसे पहला कंपाउंड जिसके साथ एसिड रिएक्ट करता है वो मतलब क्या है सर आपका बेस, और एसिड का बेस के साथ जो रिएक्शन उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड बेस को न्यूट्रल बना देता है और बेस मतलब क्या मतलब एसिड बेस का शक्ति को कैंसिल कर देता है और बेस मतलब क्या होता है सर आपका एसिड की शक्ति को कैंसिल कर देता है। बेस की कैटेगरी में या फिर क्या होता है सर आपका, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, कोई वीक बेस हुआ कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। तो तब तो बात अभी क्या जनरल बात चल रहा है, वो तो हम ऑलरेडी आपको बोल दिए, समझ रहे बात क्या आप लेना। सॉलिड कैटेगरी में एक कंपाउंड जो इस कैटेगरी में फॉर्म मतलब क्या करता नहीं है तो उसका नाम है वाटर। वो किसी भी कैटेगरी नहीं, वो उसको आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो न्यूट्रल एसिड है, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल बेस है, जो कि पीएच स्केल में वो क्या होता है सर आपका एग्जैक्टली मिडिल में। अभी उसको छोड़ दीजिए वाला बात को, मतलब जो है ना। अच्छा, वाटर के बारे में जो बोले थे उसको बाद में हम डिफाइन कर देंगे बेस पे जाने के बाद, ठीक है ना। हम भूल गए थे कि यहाँ हॉटपॉट चल रहा था। और इसलिए चार्ज खत्म हो रहा था। इससे ऑन कर नहीं ऑन है, पकड़ लेगा थोड़ा देर में। लाई करता है बात सुनना सर आपने ना, सिर्फ एक ही है। सिर्फ एक ही और कुछ मतलब क्या असर आपको नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, चार्ज लगा देते बाकी सारा या तो इस तरफ अप्लाई करेगा या फिर क्या असर आपको उस तरफ अप्लाई करेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है क्या सर आपका एसिड और बेस रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद देता है क्या असर आपका सॉल्ट एंड वाटर। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देना तो मतलब क्या असर आपका ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या असर आपका ज़्यादातर बेस के साथ क्या, ज़्यादातर नहीं बेस के साथ जुड़ा होता है OH, और यहाँ पे क्या असर आपका HNO3 का मतलब क्या असर आपका एग्जाम्पल। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी बात समझ में आएगा। OH रेडिकल है जिसका चार्ज क्या होता है -1, NO3 भी एक रेडिकल है जिसका चार्ज मतलब क्या असर आपका नेगेटिव मतलब क्या असर आपका 1। ओके, देखिए यहाँ पे इसको एक प्रॉपर नॉन मेटल से रिएक्ट करना था, लेकिन OH आया तो ये काम नहीं कर पाया। तो NO3 तो यहाँ पे आप बात समझिए, एसिड को एसिड बनाने वाली चीज़ जो है वो मतलब क्या सर आपके इसके अंदर H+ आयन, और बेस को बेस बनाने वाली चीज़ जो है वो उसके अंदर मतलब अल्कलाइन बनाने वाली चीज़ जो है वो मतलब क्या सर आपको OH- आयन। तो H+ को अगर H+ का दुश्मन कौन है सर आपको OH, और OH का दुश्मन मतलब क्या सर आपका H+, दोनों जब मिलता है तो बनाता है मतलब क्या सर आपका वाटर। और वाटर के अंदर H+ होने के बावजूद भी वो एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, और वाटर के अंदर मतलब क्या सर आपको OH होने के बावजूद भी वो क्या कर पाता है सर आपका एल्कलाई की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, क्योंकि वाटर के अंदर जितना मतलब क्या सर आपका H+ है उतना ही मतलब क्या सर आपको OH है, तो दोनों एक दूसरे को मतलब क्या सर को बैलेंस कर लिया। तो इसलिए वाटर जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड मतलब क्या बना सर आपका न्यूट्रल। इसलिए हम बोले थे कि मतलब क्या सर आपका वाटर को आप एज अ न्यूट्रल एसिड भी देख सकते हैं, और वाटर को मतलब क्या सर आपका एज अ न्यूट्रल एल्कलाई भी आप क्या कर सकते हैं सर आपका देख सकते हैं, लेकिन दोनों में से कुछ मत देखिएगा, वाटर को अलग कंपाउंड समझिएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। और उसके बाद हुआ क्या, ये मेटल का OH जब इससे अलग हुआ तो मेटल का कटायन छूट गया, और जब H+ इससे अलग हुआ तो मतलब क्या सर आपका नॉन मेटालिक आयन छूट गया।
तो जब मेटल का कैटायन और नॉन मेटल का आयन छूट गया तो दोनों आपस में क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट किया तो एक कंपाउंड बना मतलब क्या सर आपका सॉल्ट, और दूसरा कंपाउंड बना मतलब क्या सर आपका वाटर। सॉल्ट तो था ही न्यूट्रल, और वाटर में जितना H+ है उतना ही मतलब क्या सर आपको H- है, इसलिए वो है न्यूट्रल। तो एसिड और बेस के रिएक्ट करने के बाद दोनों कंपाउंड मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल, इसलिए उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। एक ऐसा रेडिकल है जो प्रॉपर नॉन की तरह मतलब क्या करता है, आपका फंक्शन करता है। तो इसको अगर मौका मिलेगा तो रिएक्ट करेगा उसके साथ ना, तो दोनों इसका वैलेंसी पॉजिटिव और इसका वैलेंसी नेगेटिव बना। अभी थोड़ा देर पहले अस्सलाम वालेकुम भाई, बताएं तो NO3 तो ये बनेगा क्या सर आपका सॉल्ट। उस सॉल्ट का नाम मतलब क्या होगा सर आपका सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। Na का काम हो चुका, NO3 का काम हो चुका। जब H के साथ OH मिलेगा तो क्या बनाएगा सर आपका H2O बनाएगा। तो ये बन गया आपका सॉल्ट एंड वाटर। और क्योंकि इसमें पॉजिटिव जितना पॉजिटिव आयन है उतना ही मतलब क्या सर आपका नेगेटिव आयन है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका ये न्यूट्रल हो गया, और ये तो कंपाउंड है ही न्यूट्रल, तो इसलिए मतलब क्या इस रिएक्शन का नाम मतलब क्या सर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बात समझ में आया ना सर आपका। असल में था तो न्यूट्रल मतलब क्या था, नहीं था वो क्या बनाया था सर आपका हाइड्रोजन आयन बनाया था। समझ में आया बात क्या आप लेना। और ये जब पानी में था तो ये क्या देता है सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन देता है, यानी कि OH- आयन देता है, जिसके बारे में हाइड्रोक्सिल कहा जाता है। तो उसमें कंफ्यूज मतलब बेस के बारे में पढ़ेंगे तो समझ मतलब क्या सर आपका आएगा। जिसकी वजह से मतलब अगर पानी में हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है तो पानी मतलब क्या सर आपका एसिडिक है, सोल्यूशन एसिडिक है। और पानी में अगर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा है तो पानी मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन नेचर का है, यानी कि सर आपका बेसिक मतलब क्या सर आपका नेचर का मतलब क्या सर आपका है। ये बात समझे क्या बोले। लेकिन बेसिक नेचर के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मतलब क्या बताती हैं। तो पहला रिएक्शन जो होता है वो मतलब क्या था, एसिड का पहला केमिकल प्रॉपर्टी था कि एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता मतलब क्या सर आपका सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। क्या होता है सर आपका एसिड जो रिएक्शन करता है बेस के साथ करता है, ये क्लियर है। अब दूसरा रिएक्शन जो एसिड करता है वो किसके साथ करता है सर आपका एक्टिव मेटल के साथ में करता है। जिसके बात कर रहे थे आप रिएक्टिविटी सीरीज का, जो आपको कल हम बताए थे कि मतलब क्या है सर आपका कुछ मेटल इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ तो एसिड वाटर नहीं, हम लोग ना वाटर को एज एन एसिड समझ सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल एसिड, लेकिन बोलिएगा मत ऐसा, ठीक है। न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल एसिड बोलिएगा, ऐसा बोलिएगा मतलब हाँ, ऐसा समझाने के लिए आपको बोलना है, ठीक है। उसको आप एज एसिड भी क्लासीफाई नहीं कर सकते, आज मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका बेस भी क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। तो एसिड जब क्या करता है ना सर आपका, देखिए सिंपल हम लिख के समझाएंगे। ये है मैग्नीशियम और ये मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोक्लोरिक मतलब क्या है सर आपका एसिड, ठीक है। अब 2 मिनट रुक जाइए। तो ये तो मतलब समझिए हाइड्रोजन तो प्लस किया था, मेटल बन के मतलब क्या रिएक्ट किया था। तो जब मेटल आएगा ओरिजिनल मेटल तो क्या होगा सर आपका हाइड्रोजन को किक आउट करके बाहर निकाल देगा। अब हाइड्रोजन को किक आउट करके बाहर अगर निकल जाएगा तो बनेगा क्या सर आपका MgCl2 बनेगा, क्योंकि मतलब इसका वैलेंसी 2 था, इसका वैलेंसी मतलब क्या था सर आपका 1 था, है ना। और यहाँ आ जाएगा आपका H2, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में रह नहीं सकता, उसको रहना पड़ेगा कैसे आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या सर आपका। याद रखने वाला बात यह है कि जब रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस मतलब रिलीज हो जाएगा। जो है तो H2 आने के लिए यहाँ एसिड का दूसरा मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है, तो होना पड़ेगा 2HCl, और ये बैलेंस मतलब क्या सर आपको हो गया। तो कोई भी एक्टिव मेटल इसलिए बोला गया कि जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन को मतलब किक आउट करके बाहर मतलब क्या कर सकता है, नहीं निकाल सकता है। जो ऊपर है वो क्या कर सकता है सर आपको निकाल सकता है। तो इसलिए वो लोग को एक वर्ड में क्या बोला सर आपका एक्टिव मेटल। तो एक्टिव मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड में से हाइड्रोजन को मतलब क्या करता है सर आपका निकाल देता है, और क्या बनाता है सर आपको सॉल्ट बनाता है। और एकदम देखिए लॉजिकल है, क्या लॉजिकल। हाँ, लेड मतलब एक्टिव नहीं है तो लेड मतलब क्या सर आपका नहीं निकाल पाएगा, सिल्वर भी नहीं निकाल पाएगा, और साथ में क्या सर आपका गोल्ड भी नहीं निकाल पाएगा, प्लैटिनम भी नहीं निकाल पाएगा। बताइए, ऑक्सीजन अगर मिलता तो ये वाटर ही बना देता, लेकिन ऑक्सीजन मिला ही नहीं ना, तो इसलिए के लिए क्या बनाया, सॉल्ट बनाया। सर अगर अलग से O2 रखेंगे Mg+ अलग से O2 अगर रखेंगे तो फिर वो मतलब रिएक्शन का अलग हिस्सा हो जाएगा ना, फिर उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। फिर आपको अलग से ऐसा दिखाना पड़ेगा कि H2 जो है 2H2 मतलब क्या कर रहा है सर आपको O2 के साथ रिएक्ट करके मतलब क्या बना रहा है सर आपको 2H2 बना रहा है। इसका इसमें नहीं दिखाया जाएगा फिर वो, क्योंकि वो H2 अलग से निकलने के बाद अलग से रिएक्ट किया है। समझे बात क्या बोले ना। तो वो भी पता है कैसे रिएक्ट करेगा, फिर वो H2 को बर्न करना पड़ेगा ऑक्सीजन में, और पॉप साउंड के साथ फिर वो क्या करेगा सर आपका वाटर मतलब क्या करेगा बनाएगा।
तो वो अलग कहानी फिर हो जाएगा, तो वो अलग कहानी हो तो इस कहानी के साथ उसको मतलब क्या नहीं सुनाएंगे, है ना। तो अब आ जाइए एक्टिव मेटल, एक्टिविटी सीरीज। है ना। तो पहला तो एक्टिव मेटल के साथ क्या करता है, सॉल्ट बनाता है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है और क्या करता है सर आपका हाइड्रोजन गैस को मतलब क्या करता है सर आपका रिलीज़ करता है। उसके बाद और नीचे आइए देखें, ठीक है। तो कार्बोनेट्स के साथ क्या करता है, और मतलब क्या करता है सर आपका बाई कार्बोनेट्स के साथ एसिड मतलब जो है वो क्या करता है। अब देखिए HCO मतलब HCO3 अगर, तो यहाँ पे बात को मतलब क्या ध्यान समझिएगा, मतलब किसी के एंड में अगर CO3 आ रहा है तो वो मतलब क्या कार्बोनेट है, और किसी के एंड में अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका HCO3 आ रहा है तो वो मतलब क्या सर आपका बाई कार्बोनेट है, या फिर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कार्बोनेट का वैलेंसी क्या था आपका 2 नेगेटिव था, है ना, और बाई कार्बोनेट का वैलेंसी मतलब क्या था सर आपका नेगेटिव, मतलब क्या था 1 था, तो 1 नेगेटिव था। ऐसा मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं, ये बात मतलब क्या सर आपका क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, क्लियर। तो ये बात को बस ध्यान में रखिए। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि मतलब क्या सर आपका एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करा तो क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज करेंगे। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एसिड जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करा तो हाइड्रोजन गैस मतलब क्या रिलीज हो जा रहा है, और डिस्प्लेस हो जा रहा है, और ये बोल सकते हैं कि मतलब क्या हो रहा है सर आपका हाइड्रोजन गैस मतलब क्या सब रिलीज हो जा रहा है। और अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एसिड जब रिएक्ट कर रहा है कार्बोनेट के साथ, या फिर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर कार्बोनेट का एग्जांपल दिखाना हो तो क्या होगा एग्जांपल कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अगर लिखेंगे तो वो मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल लिखें तो क्या सर आपका बाई कार्बोनेट है, और CO3 लिखे तो मतलब क्या है कार्बोनेट है। एक तरफ का बात करें, रेडिकल का बात करें बस, और किसी बात मतलब क्या अगर सर आपका नहीं कर रहे हैं। ये रेडिकल का वैलेंसी मतलब कितना होता है -2, तो उसमें अगर जुड़ जाता है तो उसका वैलेंसी 1 कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है सर आपका -1 वैलेंसी जाता है। जिसमें ये जुड़ जाए, जैसे कैल्शियम के साथ अगर ये जुड़ गया, वैलेंसी कितना 2 था ना, और इस कैल्शियम का वैलेंसी भी 2 था, तो नंबर 2 मतलब क्या सर आपका बैलेंस हो गया, तो CaCO3 ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका वैलेंसी तो 1 है, 1 अगर है तो फिर क्या होगा सर आपका Ca लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे सर आपका ब्रैकेट देंगे, फिर क्या लिखेंगे सर आपका HCO3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सर आपका होल 2 लिखेंगे। ये क्या हो गया सर कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो जिसके साथ CO3 जुड़ता है वो क्या होता है कार्बोनेट होता है, जिसके साथ फिर क्या होता है आपका HCO3 जुड़ता है वो मतलब क्या होता है आपका बाई कार्बोनेट, या फिर मतलब क्या बोलते हैं सर आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या करते हैं सर आपका बोलते हैं। तो पहला जिसके साथ रिएक्शन करता है एसिड वो मतलब क्या है सर आपका बेस, दूसरा इसके साथ रिएक्शन करता है वो एक्टिव मेटल का मतलब क्या है सर आपका वो मेटल्स जो मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन से मतलब क्या है सर आपका सीरीज में ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो क्या कर पाएगा सर आपका हाइड्रोजन को मतलब किक आउट कर पाएगा। और तीसरा ग्रुप जिसके साथ वो मतलब हाइड्रोजन तत्व रिएक्टर क्या कर रहा है सर आपका सॉल्ट क्रिएट कर रहा है रिस्पेक्टिव सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस को इवोल्यूशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। इसलिए हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने का एक तरीका क्या था कि मेटल लाइए, डाइल्यूट अच्छे रिएक्ट कराइए, और क्या होगा सर आपका हाइड्रोजन गैस मतलब क्या सर आपका रिलीज मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो आ जाइए फिर होगा क्या देखिए, तो यहाँ पे दिया क्या है रिएक्शन, ओके कार्बोनेट एक तरह का सॉल्ट होता है, तो यहाँ पे जब सॉल्ट लिखा है तो सॉल्ट का मतलब कौन सा सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट। वो कार्बोनेट सॉल्ट को मतलब क्या करेंगे सर आपको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। जब कार्बोनेट सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट मतलब क्या है सर आपका कराएंगे, एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं, मतलब एसिड रिएक्ट कर रहा है, सॉरी कार्बोनेट्स, कोई भी कार्बोनेट लिखते हैं तो सबसे सिंपल कार्बोनेट मतलब क्या है सर आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सबसे सिंपल एसिड कौन सा है सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो कैल्शियम का कटायन बनेगा, क्लोराइड का मतलब क्या बनेगा सर आपका आयन बनेगा। जब कैल्शियम का कटायन बनेगा, क्लोराइड का आयन बनेगा, तो फिर बताइए क्या है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, क्लोराइड का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा सर आपका CaCl2 हो जाएगा। अब 2 लाने के लिए यहाँ तो 2 देना ही पड़ेगा ना सर, नहीं तो काम कैसे चलेगा सर, समझ रहे बात क्या बोले। अब देखिए यहाँ पे है क्या बताइए, यहाँ पे H2 आ गया, है लेकिन अपने आप को अरेंज करके वो मतलब क्या सर आपको H2 हो जाएगा। तो चलिए हम लिया H2, तो यहाँ तो O अवेलेबल है ऑलरेडी, लेकिन कितना O अवेलेबल है, 3 O अवेलेबल है, तो 3 O में से मतलब क्या है सर आपका एक ही O लेगा। चलिए वेरी गुड, तो कितना O बचा, 2 O बचा, लेकिन एक कार्बन ही बचा,
जब 2 O बचा और एक कार्बन है तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ सिंपल बात ये समझना है कि अगर कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिर क्या हो रहा है सर? आपका सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एसिड अगर कार्बोनेट के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ मतलब क्या कर रहा है सर? आपका रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा सर? आपका सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ, क्या बनेगा सर? आपका सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है, अच्छा कौन सा सॉल्ट बनेगा? अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। सल्फरिक एसिड था तो क्या बनेगा सर? आपका सल्फेट सॉल्ट बनेगा। अगर मतलब क्या सर? आपका फॉस्फोरिक एसिड था तो मतलब क्या सर? आपका फॉस्फेट सॉल्ट बनेगा। ये भी आप कैसे कर सकते हैं? आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर देख पाएंगे तो फिर कर पाएंगे, अगर देख नहीं पाएंगे तो मतलब क्या सर? आपका नहीं कर पाएंगे। जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट, रिस्पेक्टिव सॉल्ट। यानी अगर पोटेशियम का कार्बोनेट होता तो पोटेशियम क्लोराइड बनाता। सोडियम का सॉल्ट होता तो मतलब क्या बनाता? सोडियम कार्बोनेट होता तो क्या बनाता? सोडियम क्लोराइड बनाता। रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो। 2 चीज़ कांस्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और क्या होगा सर? आपको वाटर मतलब क्या सर? आपका बनेगा और सॉल्ट रिस्पेक्टिव बनेगा। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करोगे तो जानना पड़ेगा ना। तो आइए हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या होता है देखते हैं। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट होता तो क्या होता है बताइए? Ca होता, इसका वैलेंसी 2 है, होल होता और मतलब क्या होता सर? आपका H2, नो नॉट H2, HCO3, सॉरी HCO3। इसका वैलेंसी मतलब क्या था? 1 था तो 1 यहाँ पे गया। इसका वैलेंसी क्या था? 2 था तो 2 इंटरचेंज हो गया, मतलब कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है सर? आपका वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो फिर से मतलब क्या सर? आपका 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर है तो आप ये बताइए क्या होने वाला है? कैल्शियम, फिर वही होगा कैल्शियम क्लोराइड, इसमें नो डाउट। ठीक है, लेकिन इस बार आप देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है? कितना H है? दो। कितने? सॉरी, तो आराम से सोचेंगे इस बात को। ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड मतलब क्या सर? आपका बन चुका है, कैल्शियम का काम खत्म हो चुका, क्लोराइड का काम खत्म हो चुका। यहाँ पे मतलब क्या सर? आपका H2 है। ठीक है, कितना H है? तो वहाँ पे मतलब कितना था सर? हाँ आपका हाँ 2 H था और मतलब क्या सर? आपका 3 ऑक्सीजन था। यहाँ पे मतलब क्या सर? आपका 4 H है और मतलब क्या सर? आपका 6 ऑक्सीजन। यानी जितना H वहाँ पे था उसका डबल H यहाँ पे, और जितना ऑक्सीजन वहाँ पे था उसका डबल ऑक्सीजन यहाँ पे। तो बनाएगा क्या? डबल वाटर बनाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 हाइड्रोजन का आटम है और यहाँ पर भी क्या सर? आपका 2 हाइड्रोजन का आटम है, 4 हाइड्रोजन का आटम है। तो 4 हाइड्रोजन का एटम अगर है तो मतलब क्या सर? आपका 2 वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए मतलब क्या सर? आपका इनफ है। तो हम क्या लिखते हैं सर? आपका 2H2O लिखा। अब 2H2O लिखा तो मतलब क्या सर? आपका यहाँ पे O लिखा। तो यहाँ पे जितना भी O था उसमें से क्या सर? आपका 2 O मतलब क्या सर? आपका इस्तेमाल हो गया। जब 2 O इस्तेमाल हो गया तो आप बताइए O था कितना? 2 इस्तेमाल हुआ क्या? हाँ, 2 इस्तेमाल हो गया तो O था कितना बताइए? O था आपका 6। तो 6 में से 2 मतलब क्या हो चुका है? इस्तेमाल अगर हो चुका है ऑक्सीजन एटम, तो बचा कितना ऑक्सीजन एटम? 4 ऑक्सीजन एटम। और बचा कितना कार्बन एटम? 2 कार्बन एटम। तो क्या करेंगे? गेस करेंगे? 2CO2। तो देख पाएंगे तो मतलब क्या सर? आपका बना पाएंगे, समझ पाएंगे, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर? आपका नहीं होगा। तो बस फ़र्क कितना? क्योंकि पहला वाला केस के मुकाबले मतलब क्या था? सब कुछ सेम था। बस पहला वाला केस के मुकाबले क्या था? हाइड्रोजन का गिनती डबल था, ऑक्सीजन का गिनती डबल था, इसलिए मतलब क्या सर? आपका वाटर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मतलब क्या हो गया? आपका डबल हो गया। लेकिन बेसिकली बात वही है कि एसिड अगर रिएक्ट करता है कार्बोनेट के, बाकी सब तो बैलेंसिंग है। एसिड अगर रिएक्ट करा कार्बोनेट के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या बनाएगा सर? आपका सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट किस तरह का है ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर कि कार्बोनेट किस तरह का था और एसिड किस तरह का था, है ना। पता है सर आपका कि जब सिर्फ कार्बोनेट था तो वाटर का मॉलिक्यूल बना था 1, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना था 1। जब बाइकार्बोनेट है तो वाटर का मॉलिक्यूल बना है 2 और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना है 2। कब? Assuming, मतलब ये बात हाँ, इम्प्लाइड मतलब क्या सर? आपका बाकी सारा कंडीशन नहीं होना चाहिए। जब ऐसा एलिमेंट था इसका वैलेंसी मतलब क्या था सर? आपका 2 था। अगर वैलेंसी 1 होता तो कुछ और भी हो सकता था। तो इसको आप रूल मत समझिएगा, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आपको बैलेंस करके मतलब क्या करना पड़ेगा सर? आपको देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि वाटर विल बी मेड, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मेड एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट विल बी मेड। वाटर विल बी मेड, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मेड एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट विल बी मेड। तो आप अगर आपसे पूछे केमिकल प्रॉपर्टी क्या है तो आप क्या बोलिएगा? पहला एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मतलब क्या सर? आपका सॉल्ट और वाटर,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा मतलब क्या सर आपका एक्टिव मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। तीसरा मतलब क्या है सर आपका, अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मतलब से सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। और बाई कार्बोनेट के साथ भी मतलब क्या है सर आपका यही मामला है। बस ये बात समझ में आया सर आपका ना? अगर एक वाले के साथ करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कार्बोनेट में कितना वाटर मिलेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हाइट मतलब बाई कार्बोनेट में कितना वाटर मिलेगा, कितना मतलब क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो जब एसिड रिएक्ट किया बेस के साथ बनाया क्या, सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड रिएक्ट किया वाटर एक्टिव मेटल के साथ तो क्या बनाया सर आपको, एक्टिव मेटल क्या बनाया सर आपको, सॉल्ट बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गया। जब एसिड रिएक्ट किया कार्बोनेट के साथ या फिर बाई कार्बोनेट के साथ तो क्या किया सर आपको, सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, बाई कार्बोनेट के साथ भी सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब उसके बाद क्या आ रहा है सर आपका, देखिए उसके बाद 3 ग्रुप हो चुका है। चौथा ग्रुप में क्या है सर आपका, देखते हैं। ये नीचे उतरिए और नीचे उतरते हैं। अब बता रहा है सल्फाइड्स, ठीक है, नाइट्रेट या फिर क्या बता रहा है सर आपका, बाईसल्फाइड। जैसा कार्बोनेट बाई कार्बोनेट है वैसे ही मतलब क्या सर आपका सल्फाइड और मतलब क्या सर आपका बाईसल्फाइड है। हाइड्रोजन अगर ऐड जाए तो मतलब क्या होगा सर आपका, बाईसल्फाइड्स मतलब क्या सर आपका होगा। ये बात समझना है सर आपका ना? तो आपको हम बताए थे ना कि SO3 मतलब क्या होता है सर आपका, सल्फाइड होता है। और SO4 मतलब क्या होता है सर आपका, सल्फेट होता है। तो सल्फाइड्स अगर बोल रहा है तो मतलब किसके बारे में बात कर रहा है सर आपका, SO3 के बारे में बात कर रहा है ना। और बाईसल्फाइड अगर बोल रहा है तो किसके बारे में बात कर रहा है सर आपका, HSO3 के बारे में बात। आप देखिए इसका नाम सल्फाइड है ना, तो ये समझ लीजिए किसका भाई है, ये कार्बोनेट का भाई है, ठीक है ना। और इसका नाम अगर मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है तो मतलब क्या है सर आपका बाई कार्बोनेट का मतलब क्या है सर आपका भाई है। आप समझ आया बात क्या बोले ना। तो कार्बोनेट वाला मामले में क्या हो रहा था, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर सल्फाइड वालों में क्या होगा सर आपका, सॉल्ट, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह देखिए क्या होता है कर रहा है। तो आपको क्या होता है, सल्फाइड का भी सल्फेट का भी दोनों का वैलेंसी मतलब क्या होता है, -2 होता है। तो इसका वैलेंसी क्या है, -2 है। लेकिन H अगर आ गया तो उसके वैलेंसी को एक कम कर दिया तो मतलब क्या सर आपका -1 हो गया। एकदम बात समझ गए? हाँ। तो जैसे कार्बोनेट में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, क्योंकि वो CO3 था। इसमें आप देखेंगे तो उसमें क्या छिपा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड छिपा हुआ है। तो उसमें कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड छिपा हुआ था तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला था। तो सल्फाइड में सल्फर डाइऑक्साइड छिपा हुआ है तो क्या निकलेगा सर आपका, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। और एक ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा बचेगा उसके साथ बन जाएगा वाटर। पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बन गया। समझ पा रहे बात क्या बोले, मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो एक्स्ट्रा उसमें आएगी उसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे। लेकिन उसको अगर मतलब क्या करे सर आपका, H+ तान ले तो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो जैसे कार्बोनेट में छिपा हुआ था क्या, मतलब कार्बोनेट छिपा हुआ था क्या सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे सल्फाइड में क्या छिपा हुआ है सर आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना। यहाँ तक आपको करके छोड़ देंगे, उसमें मतलब परेशान आप मत होइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है। तो ये है कैल्शियम सल्फाइड, क्योंकि दोनों बैलेंस ही मतलब क्या था सर आपका 2 था। तो बैलेंस मतलब क्या सर एकदम देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का भाई है आपका हो चुका है। और 2 मॉलिक्यूल मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मतलब क्या सर आपका उसको सल्फेट मत बोल दीजिएगा, रिएक्ट किया, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक से मतलब सब सिंपल होता है, तो एग्जांपल सिंपल भी आता है। नाम भाई Cl मतलब क्या सर आपका 2 हो गया, ठीक है। प्लस देखिए H2 निकला, वेरी गुड। 2H है तो 2H मतलब क्या बन जाएगा, H2 एक को मतलब टान लेगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, H2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। 2H मतलब क्या, एक को टान ले रहा है। 2H अगर एक को टान ले रहा है तो मतलब क्या, SO2 बच जा रहा है। तो H2 और SO2 समझ। तो जब एक को टान लिया तो वहाँ पे क्या बचा सर आपका, सल्फर डाइऑक्साइड बचा। और क्या एकदम मतलब देख पाएंगे तो समझ पाएंगे तो मतलब क्या कर पाएंगे, मतलब याद करके नहीं होता है। तो कार्बोनेट का मतलब हो चुका था, सल्फाइड का मतलब क्या सर आपका, सॉल्ट, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड। बाईसल्फाइड का भी क्या होगा सर आपका, सॉल्ट, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड। अब समझ जाएगा क्या हो रहा है तो हो जाएगा। और भी है, हाँ और भी है। लंबा है रुटानी का। एक एग्जांपल देखिए, अब देखिए अब थोड़ा सा उसका बैलेंसिंग वाला एग्जांपल दे दिया। HSO3 मतलब इसको क्या बोला जाएगा, सोडियम बाई सल्फाइड। और सोडियम बाई सल्फाइड क्योंकि सल्फाइड था। क्यों 1140 हो रहा है, क्योंकि जनवरी का वक्त है। जनवरी में क्या होता है, सिलेक्शन होता है।
बाई सल्फाइड था ना, बाई सल सॉल्ट ये एसिड विद सॉल्ट पढ़ा रहे थे क्योंकि उसको शुरू से नहीं पढ़ा रहे थे, वो उसको पढ़ाना ही तब स्टार्ट किया था। सिलेबस कंप्लीट तो नहीं वो नहीं इस सिलेक्शन में नहीं, लेकिन मतलब क्या है एग्जाम्स वाले सिलेबस में हो गया था। हो गया नहीं करे फाइट्स। ओके, तो सोडियम बाइसल्फाइड अगर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मतलब क्या कि सर आपका रिएक्ट अगर किया तो आप देखिए होने क्या वाला है। 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मतलब क्या कि सर आपका रिएक्ट अगर किया तो ये सोडियम और एक क्लोरीन मिलकर मतलब क्या बनाएगा सर आपका सॉल्ट बनाएगा जिसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। एकदम ठीक है। H2O चाहिए। अब देखिए H2O कहाँ से आएगा, एक H आएगा यहाँ से, पढ़ रहा था, मजाक नहीं कर रहा है ना, हंसी मजाक करता तो फिर कंप्लीट नहीं होता। और एक H आएगा यहाँ से, H2O हो गया, एक को वहाँ से टान लेगा। देख रहे क्या क्या और अजीब अजीब चीज़, मतलब आप समझ रहे वहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 2 क्या हुआ, यहाँ से एक को टान लिया, एक को टान लिया, एक ये एच यहाँ से निकले, एक एच यहाँ से निकला, तब जाके मतलब क्या सर आपका H2 हुआ, और H2 होने के बाद एक को यहाँ से मतलब क्या टान लिया। हाँ और ये अपना सॉल्ट बना, मतलब एक एच यहाँ से निकले, एक एच यहाँ से निकला, H2 बना, H2 बनने के बाद एक को यहाँ से टाना, सोडियम क्या क्लोराइड बन गया, वाटर बना। उसके बाद बना मतलब क्या SO2 बचा, तो SO2 बना तो मतलब क्या सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ भी हुआ लेकिन हुआ क्या, सॉल्ट वाटर सल्फर डाइऑक्साइड। सर तो वहाँ से लिया, यहाँ पे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल 2 H था, तो मतलब क्या किया सर आपको 2 अलग अलग मॉलिक्यूल 2 अलग अलग H लिया। मतलब बोलने का मतलब मतलब है कि H एक ही जगह से आएगा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे 2 H एक जगह से आया, लेकिन यहाँ पे मतलब 2 H अलग अलग जगह से आया। उसको बनाना ही बनाना है। और वो यहाँ से मतलब क्या कि टान लिया, जब वो वहाँ से टान लिया फिर से यहाँ पे क्या बचा सर आपका SO2। अजीब अजीब काम कर रहा है ना, मतलब वाटर बनाने के इतना मतलब उसको मतलब जो है शौक है कि मतलब यहाँ से एक H टान लिया, एक यहाँ से टान लिया, एक को यहाँ से टान लिया, है ना। लेकिन वाटर तो बनाना है उसको, वाटर तो बने, तो वाटर बनाएगा, क्योंकि मतलब रूल है, क्या रूल है सर आपका कि सल्फाइड्स के साथ जब रिएक्ट करता है एसिड तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, और क्या बनाता है सर आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। आ जाइए फिर देखते हैं क्या होगा। लेकिन आप एक बात समझो, जो प्रतिक्रिया कहते हैं उसके बता रहे, रूल है इसलिए नहीं किया, ऐसा किया इसलिए रूल बना, नहीं समझे बात क्या बोले। अभी हम बोला ना कि रूल है इसलिए करना पड़ेगा, ऐसा बात है, ऐसा बात नहीं है। रूल है इसलिए नहीं किया, किया इसलिए रूल बना। दोनों में मतलब क्या, ज़मीन आसमान का मतलब क्या है, फ़र्क है। लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या बोलेगा, ऐसा रूल तो ऐसा करेगा ना, तो रूल फॉलो कोई मतलब नहीं होता, जो करता है वही मतलब क्या तो रूल बन जाता है। तो रूल है इसलिए ऐसा नहीं किया, ऐसा किया इसलिए ऐसा रूल बना। दोनों में क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। नहीं समझे बात क्या बोले, सर तुम रूल बना दिए, तुम्हारा रूल के हिसाब से चल रहा, ऐसा नहीं है। सब करेगा तब रूल बनेगा। वो जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसका वैसा रूल बनाया जा रहा है, तो ना, तो ऑब्जर्वेशन क्या सर आपका आर्बिटरी है। रूल में मॉडिफिकेशन भी था, रूल में मॉडिफिकेशन भी था, मतलब आप समझिए जो ऑब्जर्वेशन होगा आपको ही लिखना पड़ेगा ना। तो ऑब्जर्वेशन मतलब क्या सर आपका आर्बिटरी है, आपको पैटर्न दिख रहा है, आपको गुड लगे, हो सकता हर चीज़ अलग अलग हो सकता है। कैटेगराइजेशन आपका गुड लगे, कैटेगराइजेशन होना नेसेसरी मतलब क्या था, नहीं था। तो क्यों कैटेगराइजेशन, सिंप्लीफाई करने के लिए। अल्लाह ताला दुनिया को ऐसा बनाए ताकि आप समझ पाएँ, इसलिए कैटेगराइजेशन है। कैटेगराइजेशन होना नेसेसरी मतलब क्या था, नहीं था, फिर भी आप शुक्र नहीं कर रहे, इसलिए मतलब आइंस्टाइन क्या बोला था, मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज़ कम्प्रिहेंसिबल। अब आया समझ में क्यों बोला था, सबसे बड़ा ताज्जुब की बात यही है, समझ में कहा आता है, क्या समझ में आना कोई ऑब्लिगेटरी नहीं था। आया बात समझ में ना, दिमाग से कंपैटिबल क्यों है। तो आप पूछा था ना कि मतलब ये बनता है कि नहीं बनता है, तो ऐसे ही तो बनता है सर आपका। मतलब सल्फरिक एसिड कैसे बनता है पता है आपको, जब बना था तो ऐसे बना था, H2O के अंदर इंटर कर गया था कौन, SO2। फालतू गया जैसे कोल वॉल पोल्यूशन होता है ना,
फालतू का नहीं है। तो उससे निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये एसिड रेन। अब वो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है सर, आपका एटमॉस्फेयर का वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है और क्या बनाएगा बताइए, H2SO3 ऐसे बनेगा सल्फरिक एसिड, जो आप क्वेश्चन पूछे थे। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फर एसिड। सल्फरिक एसिड नहीं, सॉरी सल्फरस एसिड, क्योंकि 4 होता तो मतलब क्या होता है आपका सल्फरिक एसिड, मतलब क्या होता है आपका होता। समझ आया बात क्या आप लेना। तो उसको तो छोड़ते हैं, अब आगे निकलते हैं। आगे निकल के मतलब क्या है सर आपका, एक और देख लेते हैं, एक और देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल सल्फाइड्स वाला। और भी example है? सल्फाइड, हाँ सल्फाइड का देखिए Na2SO मतलब क्या है सर आपका 3, क्योंकि सल्फाइड का वैलेंसी मतलब क्या आता है 2 था। देखिए बाई सल्फाइड में 2 नहीं हुआ क्योंकि उसका वैलेंसी 1 था, -1, लेकिन सल्फाइड का वैलेंसी क्या है सर आपका -2 था। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2 मतलब क्या है सर आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या है सर आपका आया H2SO4, ओके। अब सोडियम सल्फेट बनाएगा, सल्फेट का वैलेंसी क्या है सर आपका 2 है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका Na2SO4, तो मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा, इसमें नो डाउट। इसका सल्फेट 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करके मतलब ये बनाया। वाटर तो बनना है, तो वाटर अगर बनना है तो मतलब क्या है सर आपका H2 आया, एक को वहाँ से मतलब क्या आ गया टान लिया, तो क्या हो गया सर आपका H2। जब एक को टान लिया तो बेचारे तो बचा क्या, SO2 बचा। SO2 बचा तो मतलब क्या है सर आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड। फिर बना सॉल्ट, फिर बना वाटर, फिर बना मतलब क्या सर आपको सल्फर डाइऑक्साइड। ये बात समझ में आया सर आपको क्या है ना, ठीक है। अब आज ये लास्ट वाला है जो कि मतलब क्या सर आपका मेटल सल्फाइड अगर हो तो क्या करेगा। मेटल सल्फाइड का मतलब क्या सर आपका सिंपली ये है कि कटायन जो है वो क्या सर आपका मेटल का है, अनायन मतलब क्या सर आपका सल्फर का है, इसलिए वो क्या सर आपका मेटल सल्फाइड है। जैसे मेटल और ऑक्सीजन मिलता है तो मतलब क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, तो मेटल सल्फर मिलता है तो क्या बनाता है, तो आपका मेटल सल्फाइड बनाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा जिंक, लिख देते पहले मेटालिक सल्फाइड, ओके। जैसे क्लोरीन का अनायन फ्लोराइड, सल्फर का अनायन मतलब क्या सर आपका सल्फाइड, ये सिंपल सल्फर और कुछ नहीं है। तो ये है जिंक सल्फाइड। दोनों का बैलेंसिंग मतलब क्या था 2 था, तो मतलब क्या सर आपका कैंसिल हो गया, मतलब बैलेंस हो गया। प्लस मतलब क्या सर आपका 2H2Cl। अब 2 मिनट रुक जाइए। जिंक का बैलेंसी क्या है 2, क्लोरीन का बैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 1, तो क्या बनेगा सर आपका ZnCl2, ओके ठीक है। अब 2 मिनट रुक जाइए, आपके पास है क्या, H2S बनेगा। H2S बनेगा, वेरी गुड। तो बना हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कि अगर मतलब क्या है सर आपका मेटालिक सल्फाइड के साथ अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है सर आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड। मेटालिक सल्फाइड के साथ अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है सर आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड। मेटालिक सल्फाइड के साथ अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है सर आपका सॉल्ट। सॉरी, मेटालिक सल्फाइड के साथ अगर एसिड रिएक्ट करे तो बना रहा है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड, एज सिंपल एज दैट। वाटर नहीं आएगा इसमें, तो वाटर नहीं बनेगा। तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि इसमें वाटर बने। अच्छा, वाटर वो ज़रूरी तो नहीं ना, पूछा वाटर इसमें नहीं आया सर, नहीं ज़रूरी तो है नहीं। ही नहीं तो कहाँ से आएगा। तो तभी बनेगा जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं तो वाटर नहीं बनेगा। जैसे एक और जगह वाटर नहीं बना था, कहाँ नहीं बना था, यहाँ भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, वाटर नहीं बना। तो यहाँ भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं तो वाटर कैसे बनेगा। तो वाटर अवेलेबल नहीं है, कुछ और अवेलेबल उसके साथ भी जुड़ जाएगा। मिस्टेक किया जो आम तौर पे हो रहा था उसका मतलब क्या है सर आपका समझ लिया कि वही होगा, है ना। इतना ऐसे वही कहानी चल रहा था ना। वहाँ पे वाटर भी नहीं अवेलेबल था, कुछ और भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं अवेलेबल, कुछ और तो अवेलेबल था, सल्फर। तो सल्फर के साथ जुड़ गया, क्या बन गया सर आपका सल्फाइड। कुछ नहीं मिलता तो H2 गैस बना। कुछ नहीं बनता तो मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता। और वो होता कब होता पता है, जब ये जिंक सल्फाइड नहीं होता, बस जिंक होता। फिर इसके तो हाइड्रोजन गैस मतलब क्या सर आपका रिलीज हो जाता है। क्लास 9 में आप पढ़े थे, प्रिपेयर करने के लिए जिंक को इस्तेमाल किया जाता है। क्या, बस जिंक, हाइड्रोजन ना। हाइड्रोजन, हाँ बस जिंक को इस्तेमाल किया जाता है, जिंक सल्फाइड को नहीं, है ना। तो चलिए इसको यहाँ तक ही रखिए, लेकिन इसको अच्छे से मतलब क्या सर आपका समझ लीजिएगा। और पीरियोडिक टेबल को मतलब क्या कीजिएगा सर आपको बताइए, क्या बोलते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल का सारा एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। एक ही एक्सरसाइज। हाँ लेकिन काफ़ी सारा है ना, हाँ, तो काफ़ी सारा जो है कर लीजिएगा तो मतलब क्या एकदम आप क्लियर हो जाएगा। तो ये मान सकते हैं कि आपका एसिड क्लियर हो चुका। कल बेस और अल्कली मतलब क्या कर लेंगे, उसके बाद फिर इसकी भी आराम हो जाएगा।